फ्रेंड्स, जैसा कि आप सब जानते हैं कि केंद्रीय विद्यालय संगठन में एडमिशन की जो प्रोसेस है वो अभी चल रही है। क्लास वन के लिए एडमिशन की प्रोसेस यानी एडमिशन की रजिस्ट्रेशन फॉर्म ऑनलाइन अप्लाई करने की लास्ट डेट 19 अप्रैल है। 19 अप्रैल यानी मंडे को ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन की लास्ट डेट रहेगी। एंड क्लास सेकंड ऑनवर्ड्स यानी सेकंड से लेके नाइन्थ तक के एडमिशन के लिए जो प्रोसेस है उसकी लास्ट डेट रजिस्ट्रेशन के जो लिए जो लास्ट डेट थी वो थी 15 अप्रैल। ये अभी जा चुकी है। तो ऐसे में पेरेंट्स ने जो अपने बच्चों का एडमिशन चाहते थे, आप लोगों ने अप्लाई किया है क्लास वन के लिए, या फिर अगर अभी नहीं किया है तो 2 दिन हमारे पास है। और क्लास सेकंड ऑनवर्ड्स आप लोग अप्लाई कर चुके हो। अब इस एप्लीकेशन प्रोसेस के बाद फाइनली आती है वो डेट जिस दिन लिस्ट का डिक्लेरेशन होगा। केवीएस में एडमिशन एक तरह से पेरेंट्स के लिए एक बच्चे का रिजल्ट निकलने के बराबर ही है। तो इस वीडियो में हम देखेंगे कि किस डेट को एडमिशन की लिस्ट्स निकलेगी, यानी वो कैंडिडेट्स जो शॉर्ट लिस्ट हुए हैं। फॉर्म्स बहुत सारे पेरेंट्स ने भरा है, लेकिन अल्टीमेटली जो शॉर्ट लिस्ट किया गया है वो सिलेक्टेड कैंडिडेट्स होंगे। तो आप देखेंगे कि आपके बच्चे का नेम उस लिस्ट में आया है या नहीं, और अगर आया है तो कौन कौन सी डेट्स के अंडर आपको एडमिशन करवाना है। ये सब प्रोसेस हम इस वीडियो में देखेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं क्लास वन के लिए। क्लास वन जिसकी एडमिशन की लास्ट डेट, रजिस्ट्रेशन की लास्ट डेट जो है वो 19 अप्रैल है। और केवीएस ने जो अपने गाइडलाइंस दी है एडमिशन की, और साथ ही साथ एक जो शेड्यूल दिया है उसके अकॉर्डिंग उन्होंने बताया कि डिक्लेरेशन ऑफ प्रोविजनल सेलेक्ट एंड वेट लिस्ट ऑफ रजिस्टर्ड कैंडिडेट्स, यानी कि सारे के सारे जो रजिस्टर्ड कैंडिडेट्स हैं उनकी एक सेलेक्ट लिस्ट और एक वेट लिस्ट निकल जाएगी। सेलेक्ट लिस्ट और वेट लिस्ट किसकी? मानो एक स्कूल में 40 सीट्स है लेकिन 100 पेरेंट्स ने उसमें फॉर्म अप्लाई किया है, तो उन सभी की एक लिस्ट निकलेगी जिसमें से 40 को सेलेक्ट कर लिया जाएगा और बाकी जो 60 है वो वेट लिस्ट में रहेंगे। ये फर्स्ट लिस्ट कब निकलेगी? ये निकलेगी 23 अप्रैल को। 23 अप्रैल को ये लिस्ट निकलेगी। और इस लिस्ट के साथ क्या है कि कुछ और डेट्स भी दी हुई है। नीचे आप देख रहे हैं 30 अप्रैल है और 5 मई है। यानी जब 23 तारीख को जो लिस्ट निकलेगी उससे एडमिशन शुरू हो जाएंगे 24 से। जितने कैंडिडेट सेलेक्ट हुए हैं, जितने बच्चे सेलेक्ट हुए हैं, उनका एडमिशन जो है वो 40 जो टॉप 40 सेलेक्ट हुए हैं उनका 24 से एडमिशन स्टार्ट हो जाएगा और ये 29 तक चलेगा। अगर 29 तक पेरेंट एडमिशन नहीं दिलवाता अपने बच्चे को, क्यों नहीं दिलवाता है? क्योंकि कई बार क्या, आपने 2 स्कूल्स में 3 स्कूल्स में फॉर्म भरा है और आपका 1 2 या 3 में आ गया है, तो ऑब्वियसली आप किसी एक ही स्कूल में एडमिशन दिलाएंगे तो दूसरे स्कूल में जो है वो एडमिशन खाली रह जाएगा। तो अब सीट्स अगर वेकेंट रहती है तो नेक्स्ट लिस्ट डिस्प्ले की जाएगी आगे, मतलब उस वेट लिस्ट को आगे कर दिया जाएगा। यानी कि वेट लिस्ट से जो अपर कैंडिडेट्स होंगे उनको एडमिशन के लिए सेलेक्ट कर लिया जाएगा। ये होगा 30 अप्रैल को, 30 अप्रैल को। और सेम प्रोसेस अगर इसके बाद भी 4 मई तक एडमिशन होंगे, एडमिशन के दौरान भी अगर सीट्स फिर वेकेंट रही तो 5 मई को नई लिस्ट आ जाएगी। तो होपफुली आप समझ पा रहे हैं कि वेट लिस्ट एंड सेलेक्ट लिस्ट क्या है। सेलेक्ट लिस्ट उतने ही कैंडिडेट्स की जारी की जाती है जितनी सीट्स है, और बाकी सब वेट लिस्ट में आ जाते हैं। और जैसे जैसे सेलेक्ट लिस्ट में से कुछ सीट्स खाली रहती जाएगी वो वेट लिस्ट को अलॉट कर दी जाएगी। तो यहाँ लेफ्ट साइड में केवीएस ने क्या डाला है कि एडमिशन ऑफ एलिजिबल कैंडिडेट्स ऑफ सेलेक्टेड लिस्ट इन फॉलोइंग ऑर्डर। किस तरह से लिस्ट के एडमिशन होंगे? फर्स्ट ऑफ ऑल आरटीई, राइट टू एजुकेशन के अंडर एडमिशन होंगी। जो टॉप 10 बच्चे एक सेक्शन के लिए, यानी पर 40 स्टूडेंट जो है टॉप 10 आरटीई के बच्चे होते हैं, इनका एडमिशन होगा। फिर उसके बाद सर्विस प्रायोरिटी कैटेगरी 1 एंड 2, जो मैं आपको ऑलरेडी अपने कई वीडियोस में बता चुकी हूँ कि 1 जो है वो सेंटर गवर्नमेंट है और 2 कैटेगरी, सेकंड कैटेगरी जो है वो सेंटर गवर्नमेंट ऑटोनोमस बॉडीज होती है। और उसके बाद थर्ड क्या है? शॉर्टफॉल ऑफ रिजर्वेशन कोटा आफ्टर एडमिशन इन 1 एंड 2 अबव। इसके बाद अगर सीट्स खाली रह जाती है, सपोज 40 सीट्स इनसे नहीं हुई, यानी आरटीई के 10 स्टूडेंट्स और 1 और 2 कैटेगरी के स्टूडेंट्स मिलके भी 40 सीट्स कंप्लीट नहीं कर पाए, तो फिर थर्ड कैटेगरी, फोर्थ कैटेगरी एंड फिफ्थ कैटेगरी अकॉर्डिंगली चलेगी। तो इस तरह से एडमिशन होंगे। और ये डेट्स आपको ध्यान रखनी है। सपोज आपके बच्चे का फर्स्ट लिस्ट में एडमिशन आ जाता है, नाम आ जाता है, जो कैसे चेक करना है मैं इस वीडियो के लास्ट तक बताऊंगी आपको। तो 23 अप्रैल को आप लिस्ट देखेंगे और 24, 25, 26, 7, 8 या 29 तक आप स्कूल में डॉक्यूमेंट्स के साथ जाएंगे
और एडमिशन करवा लेंगे। अगर माना आपके बच्चे का फर्स्ट लिस्ट में नाम नहीं आया तो इसमें कोई डिसअपॉइंटेड होने की बात नहीं है। हो सकता है आप वेट लिस्ट में हो, वेट लिस्ट साथ के साथ जनरेट होगी और फिर सेकंड लिस्ट में आप चेक कर सकते हैं। तो ये क्लास 1 से रिलेटेड डेट्स थी। आपको इन डेट्स के बारे में बहुत स्पेसिफिक होना है और स्कूल की वेबसाइट को चेक करते जाना है। साथ ही साथ अगर स्कूल आपके आसपास है, वैसे तो कोविड का टाइम चल रहा है, इस पेंडेमिक में हम बाहर कम से कम निकले उतना अच्छा है, तो आप इसे ऑनलाइन ज़रूर चेक कर लें। अदरवाइज आसपास स्कूल है तो आप वहाँ भी चेक कर सकते हैं। ये क्लास 1 की डिटेल है। और क्लास सेकेंड ऑनवर्ड्स यानी कि सेकेंड से लेके 9th तक की क्लासेस के लिए जो रजिस्ट्रेशन की लास्ट डेट थी वो जा चुकी है, दैट वाज 15th अप्रैल। और अभी क्या है कि ये लिस्ट भी डिक्लेयर होने वाली है और ये लिस्ट डिक्लेयर होगी 19th अप्रैल को। 19 अप्रैल को शाम को 4 बजे लिस्ट डिक्लेयर होकर आपको मिल जाएगी स्कूल की वेबसाइट पे या फिर नोटिस बोर्ड पे। और इनके एडमिशन की प्रोसेस क्या रहेगी? इनके एडमिशन की प्रोसेस 20th से लेके 27th तक, 20 अप्रैल से लेके 27 अप्रैल तक आपको स्कूल में जाकर ये एडमिशन करवाना है। अगर आपने 27 तक एडमिशन नहीं करवाया तो ये एडमिशन कैंसिल माना जाएगा। तो ये डेट्स आपको बहुत स्पेसिफिक होना है। जिस क्लास के लिए आपने फॉर्म भरा है उस क्लास के लिए आपको बहुत ज़्यादा ध्यान देना होगा। और अब मैं बता रही हूँ वो डॉक्यूमेंट्स जो आपको ओरिजिनल में लेकर जाने होंगे। हो सकता है फॉर्म अप्लाई करते टाइम आपसे सब डॉक्यूमेंट्स नहीं मांगे गए हो, बट यहाँ जो लिस्ट है वो आप ध्यान देंगे। सबसे पहले डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट। डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट को हम ध्यान रखेंगे कि डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट आपका होना चाहिए बच्चे के लिए। क्यों? क्योंकि एडमिशन के लिए एलिजिबिलिटी डेट ऑफ बर्थ है। फिर प्रूफ ऑफ रेसिडेंस, आपका एड्रेस प्रूफ, आपका घर जो है वो स्कूल के आसपास होना चाहिए। और एड्रेस के अकॉर्डिंग डिस्टेंस को भी प्रायोरिटी दी जाती है। आरटीई में तो बिल्कुल है। सपोज आपका एडमिशन हो गया है किसी अर्बन एरिया में, शहरी एरिया में आरटीई के अंडर, और आप 5 किलोमीटर में नहीं रहते तो आप एलिजिबिलिटी नहीं शो करते हैं और आपका आरटीई का एडमिशन कैंसिल माना जा सकता है। अभी क्या है, डिक्लेरेशन दैट रेजिडेंस इज विद इन रेडियस ऑफ 8 किलोमीटर फ्रॉम स्कूल। रूरल के लिए 8 किलोमीटर है, अर्बन के लिए 5 किलोमीटर। ये आपको डिक्लेरेशन देनी पड़ेगी, एक लिख के बाय हैंड आपको लिखना पड़ेगा और अपने सिग्नेचर के साथ। फिर जो है कास्ट सर्टिफिकेट, अगर आपने बच्चे के लिए किसी कास्ट कैटेगरी का रिजर्वेशन लिया है, क्योंकि रिजर्वेशन होते हैं इन कास्ट कैटेगरी के, तो जनरल एसटी एससी ओबीसी ऑब्वियसली जनरल के सर्टिफिकेट्स नहीं होते, ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के, तो ये आपको ओरिजिनल में सबमिट करना होगा। मतलब ओरिजिनल सबमिट करने का सेंस क्या, ओरिजिनल आपका वेरीफाई होगा। और 3 महीने के अंदर अंदर बच्चे की नेम से भी सर्टिफिकेट आपको देना होगा। आधार कार्ड ऑफ स्टूडेंट एंड पेरेंट, दोनों का ही आधार कार्ड लगेगा, एक कॉपी लगेगी और ओरिजिनल से वेरीफाई होगा। ब्लड ग्रुप सर्टिफिकेट चाइल्ड का जरूर लगेगा। ग्रेड कार्ड ऑफ लास्ट क्लास, यानी कि रिपोर्ट कार्ड जो लास्ट क्लास का है, फर्स्ट को छोड़कर सेकंड ऑनवर्ड्स हर क्लास में एडमिशन के लिए पिछली क्लास का रिपोर्ट कार्ड चाहिएगा। टीसी क्लास 2 ऑनवर्ड्स जो है वो ओरिजिनल लगेगी। ओरिजिनल टीसी आप पिछले स्कूल से लेकर आएंगे और वो ओरिजिनल कॉपी आपकी लगेगी और साथ ही साथ फॉर्म में लगेगी एक बच्चे की फ़ोटो। तो इन डॉक्यूमेंट्स के साथ जो है वो आपको स्कूल में अपीयर होना है दी गई डेट्स के अकॉर्डिंग और अपने बच्चे का एडमिशन की जो प्रोसेस है उसको कंप्लीट करने हैं ताकि आपका एडमिशन सिक्योर हो जाए। अभी हम देखेंगे कि एडमिशन की लिस्ट को आपको कैसे चेक करना है। तो फ्रेंड्स, एडमिशन की इस प्रोसेस को चेक करने के लिए आप सबसे पहले गूगल पर उस केवीएस की वेबसाइट को खोलेंगे, उस केवी की वेबसाइट को खोलेंगे जहां आपने एडमिशन के लिए अप्लाई किया है। जैसे सपोज मैंने डाला है केवी नंबर 1 जयपुर। अगर आपको वेबसाइट नहीं भी पता है तो आप केवी का नाम डाल दें। तो जैसे ही आप नाम डालेंगे तो इस तरह से वेबसाइट आ जाएगी। ये देखिए फर्स्ट ही आ गया है, केंद्रीय विद्यालय नंबर 1 जयपुर की वेबसाइट ओपन हो गई है। मुझे नहीं पता था तो मैंने सिर्फ गूगल सर्च कर लिया। अब जब हमने इस वेबसाइट को खोला तो यहाँ कई तरह की चीज़ें मिलेगी हमें। सबसे पहले हमने इस जो प्रमोशन एडवर्टाइजमेंट है इसको हटाया एंड देन जो है हम यहाँ जाते हैं और यहाँ जो है आपको सब कुछ मिलेगा। जैसे कि एकेडमिक्स, अगर हम एकेडमिक्स में गए तो एडमिशन डिटेल्स आती है। एडमिशन डिटेल में हम जाते हैं क्योंकि ऑब्वियसली अभी न्यू लिस्ट्स नहीं आई है तो हम पुरानी लिस्ट्स को यहाँ देखेंगे। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ सब कुछ है। क्लास 1 की ओबीसी नॉन क्रीमिलियर लॉटरी, ये सब देखिए 2020 की है, यानी लास्ट ईयर के जो एडमिशन हुए थे उनकी।
क्लास 1 एसटी लॉटरी, क्लास 1 एससी लॉटरी, कैटेगरी 1, कैटेगरी 2, ये सब लॉटरीज जो है आरटीई की, यहाँ सब कुछ दिया हुआ है। आप इनमें से कोई भी लिस्ट जो है वो डाउनलोड कर सकते हैं। और ये देखिए 2018-19 की भी लिस्ट, ये पुराना जो है वो चलता आ रहा है और वो सब कुछ दिया गया है। तो आप इनमें से कोई भी लिस्ट देखते हैं। माना अगर हम ये डाउनलोड करते हैं क्लास 1 ओबीसी नॉन क्रीमिलेयर की लॉटरी, तो वहाँ जो भी उस कैटेगरी के अंडर है उन सब में आप मतलब उन सब की डिटेल्स आ जाएगी और उसके अकॉर्डिंग आप चेक कर सकते हैं कि क्या आपके बच्चे का नाम सेलेक्टेड लिस्ट में है या फिर वेट लिस्ट में है। जैसे ये एडमिशन की डिटेल खुल गई है, तो यहाँ देखिए ये वेट लिस्ट चल रही है। तो इस तरह से लॉटरी नंबर वेट लिस्ट नंबर 1 दे दिया गया है। ओबीसी की लॉटरी में ये लोग जो है वो वेट लिस्ट में चल रहे हैं। और कहाँ तक निकाली गई है, ये देखिए सभी कैंडिडेट, जितने कैंडिडेट्स ने फॉर्म अप्लाई किया है, आप देख पा रहे हैं कि हमारी ये जो वेट लिस्ट है वो कहाँ तक चली गई है। 41 पेजेज हैं फ्रेंड्स, यानी कि थाउजेंड्स अबव वेट लिस्ट चली गई होगी। यानी उन सभी कैंडिडेट्स का नेम आता है जिन्होंने अप्लाई किया है। अब डिपेंड करता है आपकी सर्विस कैटेगरी। एक चीज़ और दिखाती हूँ मैं आपको फ्रेंड्स, ये देखिए कि सबसे पहले सर्विस कैटेगरी को प्रायोरिटी दी गई है और उसमें भी ट्रांसफर्स के नंबर को प्रायोरिटी दी गई है। रितु स्वामी जो भी है ये फर्स्ट कैटेगरी के पेरेंट की बच्ची है और इस पेरेंट के 3 ट्रांसफ़र हुए। तो ये केंद्रीय विद्यालय संगठन के नॉर्म्स है, इस तरह से इनको फॉलो करना ही पड़ता है और इसी के अकॉर्डिंग। और उसके बाद सेकंड कैटेगरी, ये देखिए जिन पेरेंट्स के ट्रांसफ़र नहीं है उनके बाद की प्रायोरिटी है और उसके बाद सेकंड कैटेगरी के पेरेंट्स को लिया गया है। तो इस तरह से आपके बच्चे की वेट लिस्ट निकलेगी या फिर सेलेक्टेड लिस्ट निकलेगी। तो आई होप अब आपको पूरी प्रोसेस पता चल गई है कि इस वीडियो को आपने कैसा देखना है और किस तरह से टाइमली आपको रिलेटेड स्कूल में जाकर एडमिशन लेना है। सो फ्रेंड्स, होपफुली दिस वीडियो इज हेल्पफुल फॉर यू। थैंक यू सो मच।